नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यरत सभी बैंक कर्मियों के संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक में 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है। इसके तहत बैंक प्रांगण पर बैंक कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी 4 सूत्री मांगों पर आंदोलन के क्रम में 9 एवं 10 फरवरी को समस्त बैंक कर्मी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में इंदौर में भी काम नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर सुलह वार्ता भी राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, जो विफल रही थी। इस मामले में इंदौर के संयुक्त फोरम संयोजक रामदेव साइडीवाल ने बताया कि जायज मांगों के लिए मजबूरन हड़ताल करना पड़ रहा है। साइडीवाल ने बैंक ग्राहक की असुविधाओं के लिए खेद प्रकट किया और साथ ही फोरम के पीयूष जैन, नितिन रायकवार ने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंचल कार्यालय के समक्ष सभी बैंक कर्मी एकत्रित होकर 4 सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन कर सभा कर रहे हैं। वहीं सभा को वरिष्ठ बैंक कर्मियों ने संबोधित किया। महाबैंक यूनाइटेड फोरम के बैनर तले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सारी कर्मचारी अधिकारी यूनियन अपनी बेहद जायज़ मांगों को लेकर जो हड़ताल कर रहे हैं, उसे महाबैंक प्रबंधन को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र इसे हल करे, अन्यथा यह संघर्ष महाबैंक का लंबा जाएगा और इस संघर्ष को जैसा कि हम प्लान कर रहे हैं आगे अनिश्चित हड़ताल तक ले जाएंगे। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 5 लाख करोड़ के अपने व्यवसाय लक्ष्य को रखा है और कल उसके स्थापना दिवस पर, बिजनेस कमेंसमेंट दिवस पर सारे एग्जीक्यूटिव ने यह स्वीकार किया और सीएमडी ने कि यह केवल और केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। तो उस बात को भूलते हुए अगर कर्मचारी अधिकारियों की जायज़ मांगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टॉप मैनेजमेंट दरकिनार करता है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी और इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ग्राहक सेवा और व्यवसाय पर विपरीत असर पड़ेगा। अगर नहीं मानी गई तो किस तरीके की, जैसा कि कहा कि आगे हम मार्च के अंदर ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर कदम बढ़ाएंगे और उसके बाद भी अगर मैनेजमेंट इस ओर ध्यान नहीं देता है तो हम सारे सांगठनिक विकल्प उसके आगे अपनाने को बाध्य होंगे और हम खुले होंगे। आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर कार्यरत विभिन्न संगठन, जिसका नाम हमने रखा है यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियन के झंडे तले आज 2 दिवसीय हड़ताल पे पूरे देश के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं। 27 जनवरी को हमने 1 दिन की हड़ताल की थी और ये हड़ताल जो थी वो 4 सूत्री मुद्दों के ऊपर आधारित है। पहला मुद्दा है कि अधिकारी, कर्मचारी और चपरासी लिपिक वर्ग के अंदर बैंकों के अंदर भर्ती की जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर बैंकों के व्यवसाय में 253% की वृद्धि हुई है, जबकि स्टाफ के अंदर 20% की कमी हुई है। जो पर एम्प्लॉई बिजनेस पहले 9 करोड़ था वो अब 27 करोड़ पहुंच चुका है। बैंकों में ग्राहक सेवा लगातार रूप से जो है ख़राब हो रही है और ग्राहकों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के ऊपर लगातार बोझ है और वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं। मैनेजमेंट के साथ कई बार की वार्ता हो चुकी है और उप श्रमायुक्त सेंट्रल बम्बई के साथ 3 वार्ताएं उन्होंने आयोजित की और मैनेजमेंट के साथ, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई भी अच्छा प्रपोजल रखा नहीं, इसलिए वार्ताएं फेल हुई। मैनेजमेंट के साथ लगातार 3 वार्ताएं 27 जनवरी के पहले हुई और अभी पिछले 3 दिन के अंदर 6 वार्ताएं मैनेजमेंट के साथ केंद्रीय कार्यालय स्तर पर हुई, लेकिन मैनेजमेंट पूरा अड़ियल रवैया अपना रहा है और कोई भी कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए तैयार नहीं है और न द्विपक्षीय प्रावधानों को मानने के लिए तैयार है। उल्टा जब कर्मचारी इस ग्राहक के हितों के लिए जब हड़ताल करने जा रहे हैं तो बैंक का मैनेजमेंट कर्मचारी अधिकारियों को धमका रहा है कि आपकी तनख्वाह 2 दिन की बजाय 4 दिन का काट लेंगे, जबकि लेबर एक्ट के अंदर ये जो प्रोविज़न है कि जिस दिन हड़ताल की जाएगी उसी दिन का पैसा कटेगा, लेकिन मैनेजमेंट अपनी तानाशाही प्रवृत्ति लगाकर शनिवार और संडे जो कि छुट्टी का दिन है, पेड हॉलीडे है वेजेस एक्ट के अनुसार, उसकी भी जो है तनख्वाह कर्मचारियों की काटना चाहता है। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट बौखला चुका है और हम लोग सब एक साथ है, एकजुट है। आज पूरे देश के अंदर 2 दिन की हड़ताल 9 और 10 फरवरी की जा रही है। इंदौर के अंदर भी यहाँ पर इंदौर के नगर के समस्त बैंक कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर इकट्ठा हैं और सभी बैंक की जो ब्रांचेस है वो पूरी तरह से बंद है।
मैनेजमेंट इससे बौखला गया है और चीफ मैनेजर स्तर के लोग जो कि निर्णय करने के लिए बैंक के अंदर लाखों रुपए की तनख्वाह के साथ भर्ती किए गए हैं, उनको केस में बिठाकर 1-2 ब्रांच में केवल एक दिखावे के लिए काम करवा रहा है, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। और हम इसकी निंदा करते हैं कि जब बैंक कर्मचारी और अधिकारी इतने बड़े तादाद पे हड़ताल पे जा रहे हैं तो बड़े अधिकारी उनका साथ देकर इनका मनोबल कम कर रहे हैं, जबकि हमारी हड़ताल से जो फ़ायदा होगा उसमें उनका भी फ़ायदा होगा और तनख्वाह हमारी कटेगी। तो ये 2 दिन की हड़ताल अभी हम कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट ने हमारे मुद्दों को हल नहीं किया, जो कि ग्राहक हितैषी है, कर्मचारी हितैषी हैं और आम जनता के हितैषी हैं, और ख़ासकर इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि 88 वर्षों से कल उसने अपना स्थापना दिवस मनाया, यहाँ पर टिकी हुई है, वो बैंक ध्वस्त ना हो इसके लिए लड़ाई है। अगर ये अड़ियल रवैया मैनेजमेंट का रहा और ये अड़ियल रवैया बैंक के केवल एक टॉप मैनेजमेंट जो CMD है उसी का है, उसके नीचे के स्तर के जो अधिकारी है वो सब हमारी मांगों से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और वो सहमत है। लेकिन जो चेयरमैन है उसका जब से यहाँ इस बैंक में आए हैं उनका अड़ियल रवैया रहा है और वो ये बैंक को ख़राब करना चाहते हैं। हम बैंक को किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं होने देंगे, क्योंकि कई सालों की तपस्या के साथ हमने इस बैंक को टॉप पे लेके आया है। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप के बैंकों में गिना जाता है। बैंक का प्रॉफिट भी जो है पहले से 4 गुना हो चुका है। बैंक का शेयर मार्केट के अंदर भी शेयर का रेट भी बढ़ चुका है और ग्राहकों की बहुत अपेक्षा है। लेकिन चेयरमैन के इस अड़ियल रवैये से ये बैंक नुकसान में जाने वाली है, हम इसको होने नहीं देंगे। हमने उनको कहा है कि अगर ये 2 दिन की हड़ताल में अगर आपने मुद्दों को नहीं माना तो मार्च के महीने में हम अनिश्चित हड़ताल करके और हमारा आंदोलन को व्यापक करेंगे। आपका परिचय।